नमस्कार, मैं आपका दोस्त राकेश आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके ही यूट्यूब चैनल अनसुलझी कहानियों में। दोस्तों, इस चैनल में भूत प्रेतों से जुड़े रोचक एवं डरावने किस्से कहानियाँ सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए, कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। आज की कहानी अंकुर की है। अंकुर क्विज बिहार का रहने वाला एक युवक है जो अपने हायर एजुकेशन के लिए कलकत्ता गया हुआ था। उसने सोचा कि अगर मैं हॉस्टल में रहूँगा तो वहाँ पे तो रूम शेयर करना पड़ेगा, 2-4 लड़के और साथ में रहेंगे, तो क्यों ना एक अलग से कमरा ले लिया जाए, वहाँ से अपना पढ़ाई कंटिन्यू करूँगा। ये सोचा था तो उसने रूम ढूंढना शुरू किया कलकत्ता में। तो वहाँ पर उसे एक रूम भी मिल गया। यहाँ पर मैं आपको और एक कैरेक्टर से मिला देता हूँ। इनका नाम है बाबू। इन्हें लोग प्यार से बाबू भैया कहते हैं। वैसे तो ये रहने वाले बिहार के हैं, लेकिन कलकत्ता में इन्होंने अपना खुद का मकान बना लिया है, खुद का एक दुकान ले लिया है। वैसे इनका नेचर बड़बोले टाइप के हैं, ये फेंकूचंद भी आप कह सकते हैं इन्हें। अंकुर इनके पास आया और इनसे बात की रूम के बारे में। तो बाबू भैया ने कहा कि हाँ एक रूम है, लेकिन मेरा कुछ शर्त है। इन्होंने अपना शर्त बताया कि आप चिकन मटन नहीं खा सकते, आप लड़कियों को लेकर नहीं आ सकते, और किराया टाइम से देना पड़ेगा। बहुत सारी शर्तें बताई इन्हें। तो अंकुर ने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इन सभी नियमों का पालन करूँगा, आप हमें रूम दे सकते हैं। अंकुर बाबू भैया के साथ रूम देखने के लिए गए। तो मैं इनका पोर्शन बता देता हूँ कि कैसा इनका रूम है। रूम जो है एक कमरे का है और ये छत पर बना हुआ है। पहले तो सीढ़ी गई है, सीढ़ी के बगल में रूम है और रूम के बगल में लैट्रिन बाथरूम बना हुआ है। तो बाबू भैया ने अंकुर से पूछा कि कब से रहने आओगे। तो अंकुर ने कहा कि आज से ही रहूँगा। तो बाबू भैया ने कहा ठीक है, साफ़ सफाई कर लो और जो भी ज़रूरत हो मुझसे बता देना, मैं कर दूंगा मदद तुम्हारी। अंकुर को जो सामान चाहिए था वो लेकर आया और अपना सामान भी साथ में रखा था। तो उसने अपना जो भी सामान, जो साफ़ सफाई की, जो भी करना था वो किया। फिर रात भी हो चुका था और फिर वो खाना वाना खाकर सो गया। रात को उसकी आंखें खुली। उसको रूम के बाहर से कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई दे रहा था। जब उसने अपना मोबाइल उठाकर देखा तो रात के 2:30 बज रहे थे। उसने अपने मोबाइल का फ्लैश जलाया और वो आवाज़ जो बाहर से आ रहा था, बिल्कुल अजीब सा आवाज़ था। उसे समझ में नहीं आता कौन सा आवाज़, ये कैसा अजीब सा आवाज़ आ रहा है। वो बाहर निकला कमरे से, पूरे छत में देखा, पूरे छत में कोई नहीं था। फिर वो अपने रूम में आकर सो गया। तब भी वो आवाज़ आ रही थी, उसने उस आवाज़ को इग्नोर किया और सो गया। ऐसे ही दूसरे दिन भी उसका पूरा दिन कॉलेज में और इधर उधर में चला गया। रात को वो जब खाना वाना खाकर सो गया, रात को उसकी आंखें खुली और फिर वही आवाज़। वो बाहर निकला, चारों तरफ फिर से देखा फ्लैश में। बाहर कोई लाइट नहीं लगा हुआ था, कोई बल्ब नहीं लगा हुआ था, वो मोबाइल के टॉर्च से ही देख रहा था। फिर वो अपने कमरे में आया, फिर आवाज़ आ रही थी, लेकिन उसने उस आवाज़ को इग्नोर किया और फिर सो गया। ऐसे ही एक हफ्ता बीत गया इसी तरह से। तो उसने सोचा कि क्यों ना इस विषय में बाबू भैया से बात किया जाए कि रात को ऐसा आवाज़ क्यों आता है, कुछ अजीब सा आवाज़ आता है, समझ में आता नहीं है, लेकिन आवाज़ आता है जिससे मेरी नींद टूटती है। वो बाबू भैया के पास गया, बाबू भैया की दुकान में गया, बाबू भैया से बात की कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, आवाज़ें आ रही। तो बाबू भैया ने कहा कैसे आवाज़ आ सकता है।
तुम्हारा जो कमरा है वो छत पर है, नीचे तो मेरा कमरा है, मैं रहता हूँ, तो मेरे से पास करके तो कोई ऊपर जा नहीं सकता, तो ऊपर आवाज़ कैसे आ सकता है? तुम्हें या तो भ्रम हुआ है या तो कहीं किसी और के घर से आवाज़ होगा, जो बगल वाली बिल्डिंग है वहाँ से आवाज़ आ रही होगी, फिर तुम्हें शायद ऐसा लगा हो कि ये आवाज़ तुम्हारे रूम के बाहर से आ रही, छत से आ रही है अपने, ऐसा आपको भ्रम हो सकता है। ठीक है, अगर दोबारा ऐसी आवाज़ आए तो मुझे बता देना, मैं आऊँगा देखने के लिए। अंकुर ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आज ऐसी आवाज़ आएगी आज रात को तो मैं आपको ज़रूर बुलाऊंगा। फिर अंकुर खाना वाना खाया, रात हो चुकी थी, खाना वाना खाया और सो गया। रात के करीब 2:30 बजे अंकुर की आंखें खुली। अंकुर को बाहर से रोने की आवाज़ आ रही थी। आज कोई अजीब सा आवाज़ नहीं आता, आज किसी लड़की के रोने की आवाज़ आ रही थी। तो अंकुर जो है हमेशा की तरह अपना मोबाइल का फ्लैश जलाया और रूम से बाहर निकल गया। ये आवाज़ कहाँ से है, रोने की आवाज़ आ रही कहाँ से आ रही है, चेक करने के लिए। फिर उसने पूरे छत का चक्कर मारा, पूरे छत को चेक किया अच्छे से, कहीं पर कोई भी नहीं है। अंकुर रूम के अपोजिट डायरेक्शन में खड़ा था, तभी उसके पीछे से किसी के पास जैसे कोई पीछे से गया हो वैसी आहट सुनाई दी। अंकुर ने पीछे पलटकर तुरंत देखा तो कोई नहीं था, लेकिन अब अंकुर को रोने की आवाज़ उसके कमरे से आ रही थी। अंकुर को समझ में नहीं आ रहा था, अंकुर डर गया कि अभी ये आवाज़ तो रूम के बाहर से आ रही थी, अब सडनली रूम के अंदर से आने लगी। तो उसने सोचा कि हाँ, बाबू भैया को बुलाता हूँ, बाबू भैया से बात करता हूँ, बाबू भैया को लेकर आता हूँ, वही प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो बाबू भैया के पास गया, जोर जोर से दरवाज़ा पीटा, बाबू भैया बाबू भैया। बाबू भैया आँख मींचते हुए बाहर निकले। बोला क्या हो गया, इतने रात को क्यों आवाज़ दे रहे हो, क्या कोई दिक्कत हो गया? तो अंकुर ने कहा बाबू भैया, मेरे रूम से किसी लड़की के रोने की आवाज़ आ रही है। पहले वो बाहर आ रही थी, छत से आ रही थी, मैं छत को चेक किया, अभी वो रूम के अंदर से आ रही है और मैं रूम के अंदर गया नहीं, सीधा आपके पास आया, आप चलो देखो कि क्या प्रॉब्लम है। बाबू भैया ने एक डंडा लिया। वैसे तो बाबू भैया को जब ये बात पता चला कि कोई है तो बाबू भैया को थोड़ा डर बैठ गया, लेकिन फिर भी गए जैसे तैसे हिम्मत बांध के वो डंडा लेकर चल दिए। कौन है, वो सोच रहे थे कोई चोर वोर ना हो। वैसे बाबू भैया को बहुत सी चीज़ें पता थी जो अंकुर को नहीं पता थी, इस वजह से भी बाबू भैया को डर था। लेकिन अंकुर के सामने अपने आप को अच्छा दिखाना, बहादुर दिखाना, ये बहुत ज़रूरी था। इसलिए बाबू भैया ने लाठी लिया अपना और चल दिए। जब ये सीढ़ियाँ चल रहे थे तो बाबू भैया को ऐसा लग रहा था कि पीछे अंकुर है ही नहीं। तो बाबू भैया आवाज़ दे रहे हैं कि अंकुर तू है ना, कि चला गया? तो अंकुर पीछे से बोलता है हाँ बाबू भैया हूँ मैं, चलो आप आगे आगे चलो। तो बाबू भैया ने, जो डरा हुआ व्यक्ति काम करता है वही बाबू भैया ने किया, अपने आप को बहादुर दिखाने के चक्कर में उन्होंने जो हाथ में लाठी लिया था जोर जोर से सीढ़ियों पर पटकना शुरू किया कि कौन है, मैं आ रहा हूँ, बाबू भैया नाम है मेरा, यहाँ कौन आ गया बिना परमिशन के, पकड़ लूँगा तो बहुत धुलाई करूँगा। बहुत कुछ बोल रहे थे और सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे धीरे धीरे। तो ये लोग छत पर पहुँच जाते हैं और रूम चेक करते हैं। रूम जब चेक कर रहे थे तो रूम पे कोई नहीं था। बाबू भैया ने कहा कहाँ है, कोई भी नहीं है रूम पे।
अंकुल ने कहा अभी आ रहा था कुछ देर पहले आवाज़ यहीं से रोने की। कहा कुछ भी बोलता है, ठीक है चेक करता हूँ। बाथरूम चेक किया, बाथरूम में भी कोई नहीं है। बाबू ये ने कहा कि इसमें यहाँ भी कोई नहीं है। पूरा छत चेक कर लिया, कोई नहीं है। बाबू भैया बड़ी बड़ी डींगे मारने लगे। अरे डर कर भाग गया होगा, पता है ना बाबू भैया का ये घर है, बाबू भैया हूँ मैं, वगैरह वगैरह बोल रहे थे बहुत कुछ उल्टा पुल्टा। अंकुर जी हाँ कर रहा था, उनके हाँ में हाँ मिला रहा था। तो अचानक पीछे से जो है ना, जो बाथरूम है उसका टोटी ऑन हो गया, मतलब सॉरी टोटी टोटी खुल गया। वो नल बहने की आवाज़ नहीं होती, वैसे टाइप का आ रहा है। तो बाबू भैया ने पलट कर देखा और अंकुर भी पलटा फोर्स। बाथरूम से आवाज़ आ रही है, पानी टोटी से पानी गिर रहा है और बाथरूम का दरवाज़ा बंद है। तो बाबू भैया ने अंकुर से कहा कि जा बाथरूम का दरवाज़ा खोल दे, कौन है देखता हूँ। तो अंकुर ने कहा बाबू भैया आप जाओ ना, मैं नहीं जा सकता, मुझे डर लगता है। आप बहादुर हो, आपके हाथ में लाठी भी, आप जाओ। तो बाबू ने कहा ठीक है मैं हूँ, तू डर मत, तू जा आगे देख। मेरे हाथ में लाठी रहेगा, एक हाथ से मैं दरवाज़ा खोलूँगा, एक हाथ में लाठी रहेगा, तो अगर चोर ने अटैक किया तो कैसे संभालूंगा, इसलिए तू खोल और मैं मारने के लिए रहूँगा। तो अंकुर ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, खोलता हूँ, आप लेकिन साथ में रहना। बाबू भैया ने कहा ठीक है यार साथ में ही रहूँगा, आप चलो तो आगे। तो वो लोग आगे आगे गए, अंकुर आगे आगे गया, बाबू भैया उनके पीछे था। वो डर रहा था लेकिन बहादुरी दिखाना है, तो कुछ कदम आगे बढ़े थे ये लोग, कुछ कदम आगे चले थे कि वो जो बाथरूम का दरवाज़ा था ना, एक झटके में खुला और दूसरे झटके में बंद। और जो ये खुलने और बंद होने का जो गैप था, उस गैप में जो भी 1 सेकंड या 2 सेकंड का जो भी गैप था, उस गैप में इन्होंने एक लड़की को उस बाथरूम में खड़े देखा, बिल्कुल क्लियर, सफ़ेद सा, अजीब सा, डरावना, बिल्कुल क्लियर। बाबू भैया जब वो दरवाज़ा बंद हुआ दोबारा ना, जब वो दरवाज़ा खुला पहली बार, इनकी नज़र जब उस भूत या प्रेत पर गई तो इन दोनों के मतलब खसक गया। आप लोग समझ गए होंगे कि हवा खसकने की बात कर रहा हूँ, अच्छों की खसक जाती है जब ये सामने होते हैं तो। और जब वो दोबारा बंद हुआ तो ये लोग शौक में थे कुछ सेकंडों के लिए। उसके बाद जो भूत भूत चिल्लाकर भागे हैं, सबसे आगे तो बाबू भैया भागा, उसके पीछे अंकुर, भूत भूत चिल्लाकर भागे और सीधा बाबू भैया के पीछे पीछे वो दोनों अपने रूम पर घुस गए। बाबू भैया और अंकुर की सांसें चल गई थी, हाँफ रहे थे। तो बाबू भैया ने अपनी वाइफ से पानी मंगाया और पानी लेकर आए, दोनों ने खूब पानी पिया पहले। उसके बाद अंकुर पूछ रहा था ये क्या है, ये सब क्या है। तो बाबू भैया बोल रहे थे ये आज भी है, मुझे तो लगा चली गई। तो अंकुर ने पूछा ये क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो बाबू भैया ने बताया कि एक 2 साल पहले एक लड़की आई थी यहाँ पे, मेरे यहाँ किराएदार थी। पता नहीं किस वजह से, किस रीजन से उसने यहाँ पर आत्महत्या किया था, खुदकुशी किया था। उसके बाद से पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ शुरू हो गई इस पूरे घर में। तब हम लोगों ने एक पंडित जी को बुलाया था और पंडित जी ने उस औरत को, वो जो भी लड़की थी,
उसको उसी कमरे में कैद कर दिया था। 2 साल बीत गए थे तो मुझे लगा कि चली गई होगी, ख़त्म हो गया होगा, ऐसा कुछ अनुभव भी नहीं हुआ। इसीलिए मैंने दोबारा इस कमरे को किराए पर दिया। लेकिन वहाँ पर एक लाल कपड़ा बंधा हुआ था, उसी के गेट पर, उस दरवाजे पर, कमरे के दरवाजे पर लाल कपड़ा बंधा हुआ था। उसको तुमने खोला तो नहीं? तब अंकुल ने कहा कि मैं तो साफ सफाई कर रहा था, तो मैंने तो उसको भी खोलकर फेंक दिया। तो बाबू भैया ने कहा उसको नहीं खोलना था, शायद तुमको प्रॉब्लम अगर होती तो उसी कमरे में होती या तो नहीं होती, लेकिन वो अब कमरे से बाहर आ गई है। कल किसी पंडित को बुलाना पड़ेगा, फिर से इसका कुछ करना पड़ेगा। तब अंकुल ने कहा ठीक है बाबू भैया, मैं तो निकल जाऊंगा, मैं तो अब नहीं रहूंगा यहाँ पर। तो अंकुल जो है वहाँ से अगले दिन, उस दिन तो बाबू भैया के साथ ही रुका, अगले दिन अंकुल तो वहाँ से निकल गया, कुछ दिन अपने दोस्त फ्रेंड के साथ था, और फिर उसने अपना दूसरा कमरा देख लिया, अपना दूसरा रूम देख लिया। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जो भी था, जैसा भी था, मैंने आपको वैसी ही कहानी सुनाने की कोशिश की है। तो फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए